अब देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि एज टॉपिक बेटा मैथ्स का पार्ट है, लेकिन एज का क्वेश्चन अक्सर रीजनिंग में पूछ लिया जाता है। देखो रीजनिंग में अक्सर जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जैसे नॉन वर्बल रीजनिंग है पूरा का पूरा, है ना, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अब एक एज टॉपिक है। इन क्वेश्चंस के आंसर पता है कैसे सॉल्व करने हैं आपको? फ्रॉम ऑप्शंस। अगर आप ऑप्शंस पे फोकस करोगे तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। अगर आप इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करते हो क्वेश्चन को, तो कम से कम आपको 60 सेकंड लगेंगे। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करते हो तो ये क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। कैसे सर, कैसे? एक पिता की वर्तमान आयु उसके बड़े पुत्र की आयु का 3 गुना है। भाई पिता की जो वर्तमान आयु है उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है। पिता की वर्तमान आयु उसके बड़े पुत्र की आयु का 3 गुना है। हमसे किसकी आयु पूछी है? हमसे पिता की आयु पूछी है। तो भैया अगर पिता की आयु 3 गुना है वर्तमान आयु, तो जाहिर सी बात है पिता की जो वर्तमान आयु होगी वो 3 का मल्टीपल होगी। मेरे भाइयों, पिता की वर्तमान आयु पक्का 3 का मल्टीपल होगी। भाई पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु का 3 गुना है, तो 100% पिता की आयु 3 का मल्टीपल होगी वर्तमान आयु। तभी तो वो किसी का 3 गुना बनेगी। अगर 3 का मल्टीपल ही नहीं है तो 3 गुना कैसे बनेगी? तो दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट कर दो। दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट कर दो, है ना। तो अब हमारा आंसर या तो 36 है या 42 है। या तो 36 है या 42 है। अब हम पिता की आयु एक तरफ तो 36 लेके चलेंगे, और एक तरफ हम लेके चलेंगे पिता की आयु बेटा 42 साल। ठीक है, एक तरफ हम 42 साल लेके चलेंगे, तो एक पिता की वर्तमान आयु उसके बड़े पुत्र की आयु का 3 गुना है। तो पिता की आयु अगर 36 है, तो उसके बड़े पुत्र की आयु, है ना, जो उसका बड़ा पुत्र है, उसकी आयु बेटा कितनी हो जाएगी? बड़े पुत्र की आयु का 3 गुना है, तो बड़े पुत्र की आयु 12 हो जाएगी। तो बेटा बड़े पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? बड़े पुत्र की आयु उसका 3 गुना है, तो 14 हो जाएगी। भाई पिता की आयु अपने बड़े पुत्र की आयु का 3 गुना, 12 × 36, 14 × 42। ठीक है दोस्त, हाँ जी। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके छोटे पुत्र की आयु, छोटे पुत्र की आयु का 4 गुना है। मतलब 4 साल बाद जो पिता की आयु है अपने छोटे पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाए, 4 गुना है। यदि बड़े और छोटे बच्चे की वर्तमान आयु के बीच का अंतर 6 है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यदि बड़े और छोटे बच्चे की वर्तमान आयु का अंतर 6 है, ये बताओ अगर किसी दो व्यक्ति की आयु का जो अंतर होता है वो हमेशा समान रहता है। चाहे अगर हम 20 साल पहले बात करें या 50 साल पहले, अगर आज हमारी और तुम्हारी आयु का अंतर बेटा 10 साल है, तो 20 साल बाद भी हम दोनों की आयु का अंतर 10 साल ही रहेगा। 20 साल पहले भी हम दोनों की आयु का अंतर 10 साल ही रहेगा। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि वर्तमान आयु का अंतर दे रखा है या 10 साल बाद की आयु का अंतर दे रखा है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। तो बड़े और छोटे बच्चे की आयु का अंतर 6 साल है। इसका मतलब ये है कि बड़े और छोटे की आयु का अंतर 6 साल है, तो बड़े पुत्र की आयु 12 है, तो छोटे की कितनी हो गई? 6। अगर बड़े पुत्र की आयु बेटा 14 है, तो छोटे पुत्र की आयु कितनी हो गई? है ना, अंतर कितना है बेटा? 6 साल है ना, तो 14 - 6 8। तो कंडीशन फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही? तो पिता की आयु उसके छोटे पुत्र की आयु का 4 गुना है। 4 वर्ष बाद, तो एक बात बताओ, 4 साल बाद, 4 साल बाद क्या पिता की आयु छोटे पुत्र की आयु का 4 गुना होगी? नहीं। सर 4 साल बाद इसकी उम्र 46 होगी, इसकी उम्र 12 होगी, और बेटा 46 12 का 4 गुना नहीं है। 4 साल बाद इसकी उम्र 40 होगी, इसकी उम्र बेटा 10 होगी, और बेटा जो 40 है वो 10 का 4 गुना है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम ऑप्शन से डील करेंगे तो ये 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। अगर हम बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो 60 सेकंड लगेंगे।